नमस्कार दोस्तों, देखिए आज की वीडियो के अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि राजस्थान सरकार द्वारा निकाली जाने वाली पत्रिका सूजस में से संग्रहित किए गए हैं। 50 से भी ऊपर क्वेश्चन है। वन बाय वन एक एक करके देखेंगे दोस्तों। वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी भाई नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन है, कवर संयम लिफ्ट परियोजना के अंतर्गत बीकानेर शहर की जल की मांग की पूर्ति हेतु जल भंडार के लिए किस स्थान पर विशाल जलाशय निर्माण करने का निर्णय लिया है दोस्तों। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बिचवाल ए। पूरा डिटेल से देखेंगे दोस्तों एक्सप्लेन के साथ 50 क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, बीकानेर शहर के 228 गाँवों में जैसे बीकानेर और श्री गंगानगर के 228 ज़िले हैं, उनको पेयजल और बीकानेर में लूणकसर झील जैसे सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में जीवन रेखा जिसे कवर से लिफ्ट परियोजना के इसका प्रारंभिक नाम क्या था, लूणकसर लिफ्ट परियोजना, जिसे तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने इस परियोजना की क्या रखी थी, आधारशिला रखी थी। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना में प्रथम चरण में इसे हरिके हेड के फीडर शहर एवं मुख्य नहर 189 पुंगल बीकानेर इसके निकालने के लिए वितरण प्रणाली पर मुख्य जोर दिया गया और इसे निकालने जाने के लिए सवा लिफ्ट प्रणाली के अतिरिक्त का इसका निर्माण हुआ। जबकि इंदिरा गांधी मुख्य नहर 189 पुंगल बीकानेर अंतिम छोर में मोहनगढ़ से जैसलमेर तक निकालने वाली वितरण प्रणाली का सवा लिफ्ट दूसरी चरण में बनी। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्य नहर के बाईं ओर क्षेत्र में ऊंचा होने के कारण पानी स्वतः प्रवाहित न होने के कारण इंदिरा गांधी नहर प्रणाली में 7 लिफ्ट नहरें बनाई गई। इनमें से सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आप लगा सकते हैं दोस्तों, कंवर सेन लिफ्ट योजना। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसकी प्रमुख 7 लिफ्ट नहरें हैं, उनमें से कौन सी है दोस्तों? देखिए दोस्तों, वन बाय वन देखेंगे। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट जो कि इसका वर्तमान नाम है, पहले इसका नाम क्या था दोस्तों, कोष्टक के अंदर दिया हुआ है नौहर सावा लिफ्ट नहर। इसके अंदर जिले कौन से आते हैं? हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू। अगली है कंवर सेन लिफ्ट परियोजना। तो इसका राइट आंसर आपने ये 151.54 किमी लिफ्ट बड़ी नहर है। इसमें पहले कहा जाता है इसको लूणकसर लिफ्ट, बीकानेर एवं श्री गंगानगर जिलों को ये कवर करती है। तीसरी है दोस्तों पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, जिसे पहले कहा जाता था गजनेर लिफ्ट नहर। बीकानेर और नागौर जिलों को में यह क्या है, सुविधा देती है। इससे निकलने वाली कान्हा शहर या वितरिका से नागौर जिले में बीकानेर के कोयताल व नौका कुछ गाँवों में पानी प्राप्त होता है। अगली चौथी नंबर की ये वीर तेजाजी लिफ्ट योजना नहर। इसके अंदर भेरुदान छालनी कहा जाता था पहले, ये ओनली बीकानेर के अंदर। और अगली है 5वीं करणी सिंह लिफ्ट नहर योजना। इससे पहले कहा जाता था कोयात लिफ्ट नहर, जिसमें जोधपुर और बीकानेर जिले शामिल हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 6 नंबर की गुरु जुम्बेश्वर लिफ्ट, ये फलोदी लिफ्ट भी कहा जाता था इसे। जिले कौन से है? जोधपुर, बीकानेर एवं जैसलमेर। जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर परियोजना में जैसलमेर और जोधपुर। तो ये जैसलमेर की जो परियोजना है इसके अंदर जैसलमेर और जोधपुर दोनों जिलों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं दोस्तों। बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड जो ये हरियाणा और पंजाब के सदस्य जरूरी नहीं है, पहला कथन है। केंद्रीय और ऊर्जा मंत्रालय ने मार्च 2022 अधिसूचना जारी कर यह BBMB के नियमों में बदलाव किया। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ए व आर दोनों सही, मगर आर कथन दोनों सही है, मतलब यानी आर भी कथन सही है और ए का कारण भी सही है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 2022 के अंदर जारी सूचना के अंदर जो कि BBM की जो हरियाणा और पंजाब के सदस्य रहने जरूरी नहीं है, तय मानक पर पूरे किसी भी राज्य के सदस्य नियुक्त भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड में हो सकेगी।
यानी किसी भी राज्य के सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। इसमें ज़रूरी नहीं कि हरियाणा और पंजाब ही हो। ऊर्जा मंत्रालय ने ये और नियमों में बदलाव करते हुए अन्य राज्यों को भी सदस्यता का विकल्प प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा नंबर का कथन और कारण दिए हैं दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है कि रूपरेखा प्रथम बार बीकानेर के रियासत मुख्य सिंचाई अभियंता जिसे कंवर सेन ने अपने अध्ययन में बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता के रूप में 1948 के अंदर प्रस्तुत की। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण IGNP बोर्ड का गठन 1956 में किया गया। तीसरा कथन है परियोजना की आदेशशिला तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ भाई पंत द्वारा की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका C। केवल कथन 1 और 3 सही है, बाकी जो बीच वाला है वो सही नहीं है। एक्सप्लेन देखते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों इसकी एक्सप्लेन दी नहीं गई है। इसका हो जाएगा परियोजना में आधारशिला तत्कालीन जो गोविंद वल्लभ भाई गृह मंत्री थे उन्होंने की थी। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो बीकानेर राज्य के पानी की आवश्यकता की जो 1948 के अंदर प्रस्तुत की गई थी परियोजना। बाकी इसमें ये गलत हो जाएगा, 1956 नहीं होगा इसके अंदर। कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि कब की गई थी। पूर्वी राजस्थान, अगला क्वेश्चन, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में चंबल बेसिन की नदियों के जल का सदुपयोग किया गया। और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का जिसे नवनेक बांध मूर्ति के रूप में लेना जा रहा है, इसमें उपयुक्त में से कौन सा कथन का सही होगा। तो 5वें के अंदर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 दोनों सही है। यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना क्या चंबल बेसिन नदियों के जल का सदुपयोग किया गया। और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में नवनेक बांध मूर्त लेने जा रहा है। देखिए दोस्तों एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पूर्वी राजस्थान में 13 जिलों में पेयजल व औद्योगिक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु तो राज्य सरकार ने चंबल बेसिन के विभिन्न सब बेसिनों को जोड़कर ये नवनेरा राजस्थान में जो पूर्वी नहर है नवनेरा बांध बनाने जा रही है। कहाँ बन रहा है ये, कोटा के जो दिग्योद उपखंड है उसके अंदर जो कालीचंदी नदी है उसमें निर्माणीकरण हो रहा है। जून से अक्टूबर औसतन इसमें 3087.25 घनमीटर पानी डाइवर्ट किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा इसे 1500 लगभग करोड़ रुपए का प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति और देखिए दोस्तों 1,31,000 करोड़ रुपए का संशोधित प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति इसमें 20 जनवरी 2022 तक जारी की जा चुकी है। ये जानी इस जो बांध बनाना है इसको। अगला है नवनेरा बांध के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है उसके बारे में बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बांध के जो डूब क्षेत्र है उसके अंदर 5,289 हेक्टेयर भूमि, ये गलत हो जाएगा कथन। और बाकी सभी सही है दोस्तों। इसके अंदर नवनेरा बांध में कुल भराव क्षमता कितनी है 226.65 घनमीटर और 1404 मीटर इसमें क्या है कुल बैराज की लंबाई है। और नवनेरा बांध परियोजना का निर्माण दिन में करोड़ रुपए 601.2 करोड़ रुपए की कार्य राशि इसमें जारी की गई है। देखिए दोस्तों इसमें वही दिया गया है 226.65 घन मीटर का इसमें क्या जो है भराव क्षमता है। और 54 मिली घन मीटर की क्षमता से इसमें पेयजल आरक्षित किया जा सकता है। और जन स्वास्थ्य के लिए अभियांत्रिकी विभाग का हिस्सा इसमें कितना है 444.65 करोड़ रुपए की हड़ौती के 4 कस्बे जैसे इटावा कोपरेन केसरिया पाटन लाखेरी और 352 गाँव इसमें लाभान्वित होके नवनेरा बांध से। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाए दोस्तों। पूर्वी नहर पर नवनेरा बांध बन रहा है जो कि कोटा के दिगोद में काली सिंधी नदी पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राजीव गांधी लिफ्ट नहर योजना प्रदेश के किस शहर में रास्ते में 158 गाँव में पीने के पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ की गई है। तो ये दोस्तों 7वें का राइट आंसर हो जाएगा C। जोधपुर के अंदर ये राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना 158 गाँवों को क्या करेगी। देखो दोस्तों एक्सप्लेन राजीव गांधी लिफ्ट नहर योजना के अंदर जोधपुर लिफ्ट नहर योजना में इसे मुख्य नहर अपड़ी यानी 1109 से लिया गया है। इसमें 176 लंबी नहर 330 किमी लंबी पाइप लाइन का 8 पंपिंग स्टेशन है
और इसमें कुल पानी 219 मीटर ऊंचा उठाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का, निम्न में से किस योजना का संबंध हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू जिलों के कस्बों एवं गाँवों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हुआ है? तो इसमें कौन सी योजना हो जाएगी दोस्तों? अपनी योजना के अंदर चूरू और झुंझुनू के अंदर क्या किया गया है, गाँवों को सुविधा उपलब्ध कराई गई है पेयजल की। देखिए दोस्तों, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों के जो कस्बों और गांवों में उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी नहर की यह योजना के अंदर गली सेवा परियोजना आपनी योजना के नाम से जर्मनी की जो कंपनी है द्वितीय सहयोग प्रारंभ की गई है। और इसमें प्रथम चरण में चूरू और जो हनुमानगढ़ के 370 गाँवों को कंद के रूप में जल उपलब्ध कराया गया और द्वितीय चरण में चूरू और झुंझुनू जिलों में गाँवों में कस्बे में क्या किया, पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर का, श्रीगंगानगर जिले के जीवन रेखा अर्थात गंग नहर की नहरबंदी से कब से कब तक की गई दोस्तों? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 5 से 20 अप्रैल तक की गई इसकी। देखिए दोस्तों डिटेल से देखते हैं एक्सप्लेन। गंग नहर में 5 से 20 अप्रैल तक तकबंदी के दौरान राज्य में बीकानेर, केनाल और राजस्थान के हिस्से में सफाई कार्यवाही की गई, यानी गंग नहर के अंदर। और पंजाब में जो बीकानेर के केनाल यानी 45 RD खाका हेड में डस्टिंग का जो बर्फ़ कटिंग और क्षतिग्रस्त लाइन को मरम्मत कर पटड़ा सुदृढ़ीकरण किया गया। और बीकानेर के जो 45 RD राजस्थान में बॉर्डर के खाका हेड में पुलों के नीचे कचरा मिट्टी साफ करने के लिए ये जो दोस्तों सफाई कार्यक्रम चलाया गया। कब से कब तक? तो 5 से 20 अप्रैल तक चलाया गया। और इसके बारे में बताया कि इसके जो नहर है बीकानेर और पंजाब के अंदर सुदृढ़ीकरण किया गया और जो सफाई की गई इसके अंदर। और बंदी के दौरान दोस्तों देखिए फीडर पाइप में काका, शिवपुर और कालूवाला, नातेवाला और हेडों में मरम्मत की गई। तो ये दोस्तों की चर्चा में है, पूछ जा सकता है कि गंग नहर के बारे में कुछ आपसे। अगली परियोजना है दोस्तों परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। इसके अंदर निम्न में से किस जिले के महत्वपूर्ण परियोजना है ये? तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, उपयुक्त सभी के लिए। यानी परवन नहर किसके लिए है? कोटा, बारा, झालावाड़ सभी के लिए है। देख लेते हैं डिटेल से। परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कोटा, बारा, झालावाड़ जिलों के अंदर अति महत्वपूर्ण परियोजना है। इस परियोजना का पूर्ण रूप होने से इन तीनों जिलों में निवासियों में पेयजल, सिंचाई, विद्युत, वन्य जीवों में लाभ मिलेगा। और इस परियोजना में अंतर्गत लगभग 3 जिलों में कुल 637 गाँवों में 2.1 लाख की हेक्टेयर भूमि सिंचाई सुविधा उपलब्ध कर 1821 गाँवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी। तो ये इसका हो गया दोस्तों परवन बहुउद्देशीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए डिटेल और दिए गई है। परियोजना के अंदर का जो जल है का उपयोग है तो संपूर्ण सिंचाई क्षेत्र में स्काडा नियंत्रण यानी प्रेशराइज्ड पाइप का फुहारा सिद्धांत पद्धति के माध्यम से संचित किया जाना है। परियोजना में विद्युत आवश्यकता है तो पूर्ति सोलर प्लांट की आवश्यकता की जाएगी। राज्य परियोजना के अंदर 7,355.23 करोड़ रुपए का पुनर्संशोधित कर प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति जारी किया गया। तो ये दोस्तों हो जाएगा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो नीचे कथन दिए गए हैं दोस्तों और कौन सा सही है इसमें बताना है कौन सा गलत है। नाड़ी भू सतह पर बना प्राकृतिक स्थान होता है और वहाँ पे क्या होता है जिसमें वर्षा का जल आकर संग्रहित होता है। प्राचीन शिलालेखों में बावड़ी निर्माण का उल्लेख 5वीं शताब्दी में मिलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए पूरा डिटेल से देखते हैं। नाड़ी एक प्रकार का पोखर होता है जिसमें वर्षा जल संचित होता है बिल्कुल। और उसके अंदर क्या होता है जल संग्रह क्षेत्र विशिष्ट क्षेत्र प्रकार का नहीं होता। राजस्थान में सर्वप्रथम पक्की नाड़ी के निर्माण हेतु 1520 में मिलता है, जहां राव जोधा जी ने जोधपुर के निकट एक नाड़ी बनवाई थी। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान जोधपुर के एक सर्वेक्षण के अनुसार नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर में पानी की कुल क्षमता 37.06
प्रतिशत ज़रूरतें नाड़ियों द्वारा ही पूरी की जाती है। राजस्थान में वापी यानी बावड़ी निर्माण की परंपरा अति प्राचीन है, यानी हड़प्पा से भी संस्कृति से ये बिलोंग करती है दोस्तों। नाड़ी के जो जल संग्रह की जो प्रणाली है ये दोस्तों हड़प्पा जो सभ्यता है उससे संबंधित है। अगला है 12वां नंबर, इसरदा बनास नदी पर बिसलपुर बांध ने लगभग 60 किलो दूरी पर है। इसरदा बांध परियोजना का निर्माण 2 चरणों में किया जाना निर्धारित किया गया है। तीसरा कथन है धौलपुर भरतपुर जिले में पेयजल समस्या के समाधान है तो क्या किया गया, समाधान किया जा रहा है। तो 12वें नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 और 2 सही है इसके अंदर। इसरदा बनास नदी पर बिसलपुर बांध पर बनाए जाने वाला 60 किमी दूरी पर है और इसरदा बांध परियोजना का निर्माण 2 चरणों में किया जाना निर्धारित किया गया है। तो 1 और 2 सही हो जाएगा, रस्सी इसका राइट आंसर। देखिए दोस्तों इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसरदा बांध परियोजना के अंदर जो लेटीट्यूड है वो 26 डिग्री 6 मिनट 30 सेकंड यानी नॉर्थ और लेटीट्यूड है 69 डिग्री 0 मिनट 30 सेकंड यानी राजस्थान से लगभग 125 टोंक से 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर के जो टाउन है उसके अंदर स्ट्रीम बनेठा तहसील के अंदर उनियारा जिला टोंक के पास बनास नदी पर यह बनाया जा रहा है, यानी गांव का नाम भी पूछ सकते हैं दोस्तों। और बिसलपुर बांध में लगभग ये बिसलपुर बांध से कितना किलोमीटर है, 60 किलोमीटर दूरी पर है। इस परियोजना में जो नल प्रशासन वित्तीय सेवा करती है वो 530 करोड़ रुपए क्या है निर्धारित राशि की गई है। और बांध से जो जिला दौसा के 5 शहरों में और 1089 गाँवों के अंदर के जिसमें लालसोट तहसील के जो 302 गांव हैं और बसुआ तहसील के कितने 219 ग्राम है और महुआ तहसील के 161 ग्राम और जो दौसा ग्राम है उसके 448 गांव, सिकरिया तहसील के 139 गांव। पेयजल आपूर्ति के हेतु सुविधा सवाई माधोपुर के 177 गाँवों के अंदर ये सुविधा उपलब्ध करवाएगी, जिसके अंदर बोली तहसील में 99 ग्राम और चौथ का बरवाड़ा में 17 ग्रामों के अंदर और नलारान डोंगरी तहसील में 61 ग्रामों को ये शामिल किया गया है। इस प्रकार कुल जो दिनों के अंदर 6 शहरों के अंदर 1250 गाँवों के अंदर लगभग 24.55 लाख लोगों को आपूर्ति की सुविधा की इस बांध से किया जाना है। इस बांध का निर्माण टोंक जिले में अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा, यानी टोंक जिले को सबसे ज़्यादा इसको लाभ मिलेगा इस परियोजना से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसरदा बांध परियोजना का प्रथम चरण में निर्माण में कितने वन भूमि डूब में आई दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा 117.8866 हेक्टेयर। देखते हैं 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बांध के प्रथम चरण के निर्माण में 17.866 हेक्टेयर वन भूमि डूब में आई, जिसके अंदर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के द्वितीय व अंतिम भूमि परिवर्तन की स्वीकृति दिनांक 4 अक्टूबर 2019 को जारी की गई। बांध में प्रथम फेज में RL 256 मीटर बांध अलाइनमेंट डूब क्षेत्र में आया। इसके अंदर 1214 हेक्टेयर भूमि आवपत में जानी है और 500 हेक्टेयर लगभग निजी भूमि के अंदर और 595 हेक्टेयर राजकीय भूमि, 117 हेक्टेयर वन भूमि, यानी ये इन क्षेत्रों इतनी भूमि दोस्तों आवंटित की गई है, क्योंकि ये लगभग देखिए दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा और वन भूमि के द्वारा कितनी जो भूमि आवंटित की गई है। और बांध के जो द्वितीय चरण में अंदर भूमि 37 ग्रामों की भूमि के अंदर पानी भरे जाने की परिस्थितियों में प्रभावी होगी और बांध बाईं ओर से लगभग 3 किमी मिट्टी बांध बनाया जाएगा। इस प्रकार दाईं ओर से लगभग 749 मीटर लंबा ये बांध 2 पहाड़ियों के बीच प्रथम सैंडल में 324 मीटर और दूसरा सैंडल बांध 354 मीटर में बनाया जाएगा। तो ये लगभग 749 मीटर का बांध होगा। इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 14 नंबर का। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर संबंध में तथ्यों को विचार के लिए और कूटों का चयन कीजिए दोस्तों। नीचे कथन दिए हुए हैं, उनका निष्कर्ष निकालना है कि कौन सा सही है।
तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में वर्तमान में 12 जिले लाभान्वित हो रहे हैं। ओके, इस परियोजना में पश्चिमी राजस्थान में 16.17 लाख हेक्टेयर में संचित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में इस नहर में पेयजल सुविधा विस्तार किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर इस परियोजना में पश्चिमी राजस्थान में 16.17 लाख हेक्टेयर की संचित भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। बाकी और वर्तमान शहर में इसमें पेयजल सुविधा का विस्तार किया जा रहा है, इसमें विस्तार भी किया जा रहा है दोस्तों इस नहर के अंदर। और 12 जिले इसमें लाभान्वित नहीं हो रहे दोस्तों, डिटेल से देखते हैं आगे। ओनली 10 जिले लाभान्वित हो रहे हैं, इसलिए पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो 10 जिले लाभान्वित हो रहे हैं, कौन कौन से हैं इसका, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर में लगभग 16.17 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध मिल रही है। जबकि 4 जिलों जैसे नागौर, बाड़मेर, झुंझुनू, सीकर में पेयजल सुविधा हो, यानी इन जिलों के अंदर क्या हो रही है, पेयजल सुविधा उपलब्ध हो रही है। और जो ऊपर है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर में पेयजल और सिंचाई दोनों सुविधा उपलब्ध हो रही है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य धार मरुस्थल में क्या करना है, सिंचाई व पेयजल व्यवस्था का अकाल की परिस्थितियों को समाप्त करना है। और विस्तृत वनीकरण के बाद में इसको क्या करना है, रेगिस्तान को रोकना है और संपूर्ण विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर को वृद्धि करना है और निवासियों के लिए नवीन स्तर पर सुधार परियोजना में उपयुक्त उद्देश्यों में हेतु प्राप्त किया जा सकता है। परियोजना के पेयजल में बढ़ती मांग के कारण पेयजल की आपूर्ति को प्राथमिकता देकर संचित क्षेत्र में 16.17 लाख हेक्टेयर में सीमित रखते हुए इसको वर्तमान स्थिति में इस नहर में झुंझुनू, सीकर, पाली तक विस्तृत किया जा रहा है। तो ये दोस्तों एक परियोजना की प्रमुख डिटेल थी। कौन सी परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। 10 जिले लाभान्वित हैं और 16.17 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, नदियों में बांध बनाने से जल में विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण और क्या भूमिगत जल स्तर में वृद्धि और मृदा अपवर्धन की क्या होती है, उद्देश्य पूर्ण होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तो सही है, वाक्य इसके अंदर सही हो जाएगा। और दूसरा कथन है, नदी घाटी परियोजना का महत्व देखते हुए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने आधुनिक भारत का जैसे मंदिर कहा। तो इसमें दोस्तों ए सही हो जाएगा, बाकी दूसरा गलत है इसके अंदर। देखिए दोस्तों, भारत में जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय योजनाओं को क्या कहा, आधुनिक भारत का मंदिर कहा, न कि लाल बहादुर शास्त्री ने। तो इसलिए राइट गलत ये हो जाएगा, गलत इसका दोस्तों, पहला सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर कहा परियोजनाओं को। और राजस्थान में चंबल परियोजना में जैसे माही बजाज सागर परियोजना, बिसलपुर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना आदि बहुउद्देशीय परियोजना हैं। ओके दोस्तों, और राज्य के अतिरिक्त पाली जिले में जवाई बांध परियोजना, डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना और उदयपुर जिले में मानसी वागल, प्रतापगढ़ में जाखम परियोजना भी हैं। तो ये प्रमुख परियोजनाएं हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है। तो राजस्थान में देखिए तो राजस्थान में कुल सतही जल का 1.16% सतही जल उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, अगला है, देश में कुल जनसंख्या का 5.5 जनसंख्या निवास करती है और देश के 98% जो लवणता से प्रभावित देश गांव है वो ढाणियाँ है वो राजस्थान में ही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों डी, क्योंकि डी सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर सभी है, उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों, देश का जो 10.45 हिस्सा राजस्थान का है क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे देश का। देश में लगभग जनसंख्या कितनी रहती है, 5.5 भाग में निवास करती है। देश में अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में 1.16% सतही जल है और 1.7 भूजल संसाधन भी उपलब्ध है। भूजल में 69 ब्लॉक अति दोहित हैं, जबकि 25 ब्लॉक क्रिटिकल है और 29 ब्लॉक क्या है, अर्ध क्रिटिकल है। इस प्रकार प्रदेश में बड़े भूभाग में पीने योग्य पानी नहीं है।
देश में 98% लवणता से प्रभावित है और 89% क्या है, ढाणियाँ नाइट्रेट और नाइट्रेट से प्रभावित है ढाणी और गांव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा बांध माउंट आबू में से संबंधित है, यानी माउंट आबू में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊपरी कोदरा बांध, बी इसका राइट आंसर। तो माउंट आबू में ऊपरी कोदरा बांध अपनी अलग छाप रखता है जो प्राचीन अभियांत्रिक कौशल का दर्शाता है और इस बांध में गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसका उपयोग कर किसी समय में पूरे माउंट आबू में 24 घंटे पानी उपलब्ध करवाई जाती थी। बांध के निर्माण के अंदर ऑर्थरलोथियन के प्रयासों से हुआ और माउंट आबू में जो ये अन्य प्रमुख पर्यटन स्थल है ट्रेवर्स टैंक, जिसका निर्माण तत्कालीन सिरोही महाराज कंवर सिंह ने करवाया था। यहाँ पूर्व में मगरमच्छ छोड़े गए थे जो वर्तमान में भी मौजूद है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, राज्य सरकार ने प्रदेश में किस शहर के लिए पानी आपूर्ति हेतु अप्रैल 2022 में वाटर ट्रेन शुरू की है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, पाली के अंदर वाटर ट्रेन स्टार्ट की थी दोस्तों। पाली शहर के लोगों को सुचारू रूप से पेयजल सुविधा आपूर्ति करने हेतु विशेष पहल कर जोधपुर से पाली तक वाटर ट्रेन अप्रैल 2022 में शुरू की गई। इस वाटर ट्रेन से पहली बार में कुल 25 मिलियन लीटर पानी दिया गया और जोधपुर के तहत जिसे तख्त सागर से इसे प्राप्त हुआ जल और वाटर ट्रेन परिवहन व्यवस्था की गई और जवाई बांध में ये वांछित मात्रा जलवाहक आवक होने तक निर्बाध संचालन होगा, यानी जब तक बिसलपुर में पानी आते रहेगा उसके अंदर ये ट्रेन चलती रहेगी। चर्चा का विषय ये है दोस्तों, इसमें कौन से जो जोधपुर का जो तख्त सागर से प्राप्त किया गया जल, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का जो प्रथम परमाणु परीक्षण है भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन थे दोस्तों। तो डॉक्टर राजा रमन्ना थे उस वक्त जो पहले भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र के। तो दोस्तों भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण पूर्व इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 18 मई 1914 में जिसे मिशन को नाम दिया गया दोस्तों बुद्ध निर्माण या और पोखरण में इसके जैसलमेर में क्या किया दोस्तों, परमाणु का परीक्षण किया गया और विश्व के सबसे 6 शक्तिशाली देशों के अंदर गौरवशाली इतिहास रचने वाला गोपनीय मिशन जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया दोस्तों। पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये दोस्तों परीक्षण किया गया था और इस स्माइल बुद्धा इस परीक्षण का नाम रखा गया। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है। तो देखिए दोस्तों, पेयजल की मांग आपूर्ति हेतु मुख्य नहर के निकट 7 स्थानों में स्केप जलाशयों का निर्माण प्रस्तावित है। हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिलों में यह 35,965 हेक्टेयर जल क्षेत्र में भूमि सहमग्रस्त है। तो ये क्या कौन सा कथन सही हो जाएगा दोस्तों, डी इसमें राइट, उपयुक्त सभी गलत है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी आजकल आ सकते हैं क्योंकि दोनों सही भी दे रखा है और दोनों ऑप्शन के अंदर दे रखा है कि दोनों गलत भी है। देखिए दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में पेयजल बढ़ती हुई मांग की आपूर्ति है तो मुख्य नहर के निकट 4 स्थानों पर स्केप जलाशयों का निर्माण किया गया है और हरके बैराज से नीचे व्यर्थ में जो बहकर पानी भर जाएगा उसे बाद में पेयजल हेतु काम में लिया जाएगा। और हनुमानगढ़ जिले के जैसे टिब्बी, रावतसर, हनुमानगढ़, पीलीभंगा, श्री गंगानगर जिले में सूरतगढ़ ब्लॉक में 22,851 हेक्टेयर क्षेत्र में भूमि सहमग्रस्त है। इन जलाशयों में वर्षा काल अधिक पानी उपलब्धता के सेम समस्या का निवारण हेतु नवीन प्रयासों की जरूरत है, यानी RRPW प्रोजेक्ट एस्टीमेट सहमग्रस्त क्षेत्र में समाधान हेतु 292.42 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान रखा गया। सेम समस्या के निराकरण हेतु की जा रही कार्यों में फरवरी 2025 तक इसे क्या किया पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया गया है। तो ये दोस्तों हो जाएगी प्रमुख इंदिरा गांधी नहर योजना के बारे में जानकारी।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जो नहरों में जल वितरण को प्रभावी व मॉनिटरिंग हेतु परियोजना में कौन सी प्रणाली स्थापित की गई है दोस्तों? तो इसके अंदर दोस्तों की गई है 21वें का राइट आंसर हो जाएगा बी, स्काडा प्रणाली। तो स्काडा प्रणाली इंदिरा गांधी फीडर मुख्य नहर जिसे ब्रांच निर्माण हेतु सब ब्रांच भी कहा जाता है, और इन नहरों में अल्ट्रासोनिक उपकरणों पर निरंतर पानी का प्रवाह व आकलन किया जाता है। राजस्थान, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये 16 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान 16 अप्रैल को क्या मनाया गया दोस्तों? 1949 को इसका गठन किया गया और पुलिस बलों से मिलकर यह राजस्थान पुलिस बल का स्थापना की गई। तो 16 अप्रैल को हुआ था दोस्तों। डिजिटल इकोसिस्टम में साइबर खतरों की सुरक्षा में आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश में कितने राशि के वे एंड सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी की स्थापना की गई है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, 50 करोड़ रुपए की। तो राजस्थान पुलिस के द्वारा एक नए प्रमुख नवाचार का उद्घाटन किया गया है, जिसके अंदर 108 एम्बुलेंस के तर्ज पर डायल 100 और 112 से जोड़ते हुए 500 पुलिस एम्बुलेंस यूनिट का निर्णय लिया गया है। और अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में कैमरों में 10,000 से बढ़ाकर 30,000 की गई है। यानी जो अभय कमांड बन रहे हैं राजस्थान में, उनको बढ़ाकर 10,000 से कितने कर दिए गए हैं? 30,000। और जो सुरक्षा सखी है, पुलिस मित्री, ग्राम रक्षक, महिला शक्ति, आत्मरक्षा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य पुलिस का खेल बजट बढ़ाकर कितना कर दिया गया है दोस्तों? तो 16 अप्रैल 2022 को कितना कर दिया गया दोस्तों? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 करोड़ रुपए। तो मुख्यमंत्री गहलोत ने पुलिस दिवस समारोह के अवसर पर 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी गई है। और इसके अतिरिक्त उन्होंने पुलिस उत्सवों के फंड 50 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 1 करोड़ रुपए। पुलिस की आधुनिकीकरण योजना के तहत वर्ष 2021-22 के अंतर्गत राज्य पुलिस बलों को लगभग कितने मोबाइल इन्वेस्टर यूनिट यानी MUI का वाहन प्रदान किया गया है दोस्तों? तो 25वें का राइट आंसर हो जाएगा सी, 71। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, देखिए दोस्तों, पुलिस की आधुनिकीकरण योजना के तहत 2021-22 जो वित्तीय बजट है उसके अंदर 9.97 करोड़ रुपए की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति के बाद राजस्थान के पुलिस नवाचार हेतु कदम बढ़ाते हुए देश में पहली बार मोबाइल इन्वेस्टिगेशन इसमें 80% मुकदमों को एक दिन में निपटाया गया है। तो एक रिकॉर्ड है दोस्तों ये भी। अगला है, राज्य सरकार ने सर्मियों में संभावित अतिरिक्त मांग के मद्देनजर प्रत्येक जिले में कितने राशि के आकस्मिक कार्यों को मंजूरी दी है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, 50 लाख को। तो राज्य सरकार ने प्रदेश के जिलों में पानी में जो संभावित अतिरिक्त मांग के मद्देनजर हेतु केटी जैसी प्लान के तहत आकस्मिक कार्यों तो 50 लाख रुपए की स्वीकृति की है। तो ये दोस्तों 26 क्वेश्चन डिस्कस किए इसके अंदर, और अगले पार्ट के अंदर अपन इससे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।